बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों ही फेज के नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद महागठबंधन के सहयोगी दलों में तकरार अभी भी जारी है। 12 ऐसी सीटें हैं जिनमें कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के बीच मुकाबला है। फ्रेंडली फाइट जिसे कहा जा रहा है। महागठबंधन में खींचतान के बीच आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के सीएम फेस तेजस्वी यादव वैशाली के राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने भी 15 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। इधर काराकाट सीट से पर्चा भरने के आखिरी दिन भोजपुरी सिंगर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। ज्योति ने महिला वोटर्स के भरोसे की बात करते हुए जीत का दावा किया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर का नामांकन भी पूरा हो गया है, लेकिन सीटों को लेकर महागठबंधन में झगड़ा अब तक खत्म नहीं हुआ। कई सीटों पर अभी महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने हैं। हाँ, सोमवार को दूसरे दौर का नामांकन खत्म होने के बाद महागठबंधन के दलों के उम्मीदवारों की संख्या जरूर सामने आ गई है। दोनों फेज के नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद आरजेडी ने 243 में से 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे। कांग्रेस ने 60 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि पिछले चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 3 वाम दलों ने 33 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। पिछली बार लेफ्ट पार्टीज 29 सीटों पर लड़ी थी। वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी ने 15 कैंडिडेट का नामांकन कराया है। पिछली बार वीआईपी एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी। मतलब ये कि बिहार में जितनी विधानसभा सीटें हैं, महागठबंधन के दलों के कुल उम्मीदवार उससे भी कई ज्यादा हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कई सीटों पर सहयोगी दलों के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल और वीआईपी के बीच करीब 12 सीटों पर आमने सामने की टक्कर है, जिनमें आरजेडी कांग्रेस के बीच 6 सीटों पर, कांग्रेस और वाम दलों के बीच 4 सीटों पर और आरजेडी और वीआईपी के बीच 2 सीटों पर फ्रेंडली फाइट के हालात बन रहे हैं, जिसको लेकर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस को गठबंधन तोड़ लेने की नसीहत दी है। तो चिराग पासवान ने कहा है कि महागठबंधन ने कई सीटों पर एनडीए को वॉकओवर दे दिया है। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है। हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की। कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। जिस तरीके से टिकट बांटा गया है, ये बिल्कुल गलत है कि हम लोग 11, 12, 15, 18 सीटों पर हम लोग की फ्रेंडली फाइट, पहली बात तो कोई फ्रेंडली फाइट होती नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक अ फ्रेंडली फाइट इन पॉलिटिक्स। आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर। ऐसा कहीं नहीं होता है कि आप कोई दोस्ताना संघर्ष राजनीति में आप करें। जो संदेश एक विधानसभा से निकलेगा जहां पे 2 घटक दल एक दूसरे के सामने होंगे, एक ही गठबंधन की, उसकी परछाई पूरे बिहार में जाएगी, हर एक विधानसभा तक उसकी परछाई जाएगी और उसका असर आपको हर विधानसभा में दिखेगा। महागठबंधन एक ऐसा भानुमति का कुनबा बन गया जो कि बनने से पहले ही पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। महागठबंधन की स्थिति सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति है, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि स्वार्थ पर मिले हुए लोगों का गठजोड़ है। जनता के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, अपना व्यक्ति का इंटरेस्ट ही उनके लिए सर्वोपरि है। और जहां ऐसा होगा वहां तो फिर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति होगी, और यही स्थिति अभी नहीं पूरे कैंपेन के दौरान रहने वाली है। और चुनाव परिणाम जो दिखेगा उसमें भी इसका पूरा असर दिखेगा। और ऐसे ही बिहार की जनता उनके पक्ष में है ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाजुलाकर उनकी स्थिति बहुत ही बदतर होने वाली है। इधर महागठबंधन में गांठ का असर भी साफ दिखने लगा है। सोमवार को मधुबनी के 20वीं विधानसभा से कांग्रेस के कैंडिडेट राशिद फाकरी ने अपना नामांकन करने से इनकार कर दिया। दरअसल राशिद फाकरी कांग्रेस के सिंबल पर अपना नामांकन करने वाले थे। इससे पहले आरजेडी ने राज्यसभा सांसद फयाज अहमद के बेटे आसिफ अहमद को सिंबल दे दिया, जिसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया। हालांकि कुटुंबा में आरजेडी ने गठबंधन की मर्यादा रखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। सोमवार को राजेश राम ने अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच जिन 6 सीटों पर सीधा मुकाबला होने की स्थिति बन गई है, उनमें सिकंदरा, नरकटियागंज, कहलगांव, सुल्तानगंज, लालगंज और वैशाली शामिल हैं। इन सीटों पर वोटों के बंटवारे का सीधा लाभ एनडीए को मिल सकता है। वहीं जिन 4 सीटों पर कांग्रेस की वाम दलों से टक्कर होने वाली है, उनमें बेगूसराय जिले की बछवाड़ा, समस्तीपुर की रोसड़ा, वैशाली जिले की राजापाकड़ और नालंदा की बिहार शरीफ सीट शामिल है।
कांग्रेस, आरजेडी और वामदल 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। तो मधुबनी की बाबूबरही सीट पर आरजेडी और वीआईपी आमने सामने हैं। यहाँ आरजेडी के अनिल सिंह कुशवाहा और वीआईपी से पूर्व विधायक बिंदु गुलाब यादव ने नामांकन दाखिल किया है। तो सासाराम के चैनपुर में महागठबंधन में दरार देखने को मिली। चैनपुर से वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद मैदान में हैं, तो आरजेडी के सिंबल पर भरत बिंद ने पर्चा भरा है। हालांकि आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने दावा किया है कि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख तक सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेस हर पल, राहुल जी, प्रियंका जी, पूरी कांग्रेस पार्टी बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर बनाई और पूरी ताकत से राहुल जी ने काम किया। और आज के डेट में जो हमें गठबंधन से लड़ना था, सामने जो विपक्ष से लड़ना था, वो इंटरनल हम कहीं ना कहीं उलझते चले गए। कांग्रेस पार्टी अभी तक प्रतिबद्ध है अलायंस के साथ है और रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि वो बाकी जगह जो हमारे नॉमिनेशन किए हैं, जो फ्रेंडली होने जा रहा है, जो कई सीटों पे उनका, वो नॉमिनेशन विड्रॉल करें। ये उस शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, कहेगा तो वापस लेना पड़ेगा। नेतृत्व का निर्णय है और लास्ट में जो जिसको सिंबल मिलता है वही मान्य होता है। माना जाए कि आपका नॉमिनेशन वापस नहीं होगा, आप लड़ेंगे मजबूती से। वो तो बोला ना कि शीर्ष नेतृत्व का निर्णय, महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी मैदान में है ना, किसी एक का ही तो होगा। जो होगा शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा। और हम भी भरे हैं, तो हम भी किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारी भी महागठबंधन में एक अहम भूमिका है। समय पर नामांकन वापसी की तारीख तक सभी बातें तय हो जाएंगी। कहीं कोई फ्रेंडली फाइट और बागी लोग नहीं लड़ेंगे, यह हम लोग विश्वास दिलाते हैं। 2/3 सीटों पे राष्ट्रीय जनता दल नीति महागठबंधन के लोग जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। इधर भोजपुरी सिंगर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर काराकाट की लड़ाई को कांटेदार बना दिया है। इनका जेडीयू के महाबली सिंह और माले के अरुण सिंह से सीधा मुकाबला होगा। चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, उस समय सबसे ज्यादा कॉल मुझे महिलाएं करती थी और मुझे महिलाओं द्वारा ही बोला गया कि नहीं आप चुनाव लड़िए। तो महिलाओं को बहुत मन लगा, मुझे लगता है कि महिलाएं मेरे साथ और किसी का सहयोग मिल रहा है। जी बिल्कुल। दूसरे फेज के चुनाव को लेकर नामांकन का दौर खत्म होने के बाद अब सबकी नजर नाम वापसी पर है। देखना होगा कि कौन कैंडिडेट मैदान में डटा रहता है और कौन नाम वापस लेकर गठबंधन का धर्म निभाता है।